हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट मैथ्स में हम लोगों ने दो चैप्टर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड 14 चैप्टर स्टेटिस्टिक्स ख़त्म किया। अभी हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर सीखा पॉलिनोमियल्स, उसका वेटेज था 6 मार्क्स, और 14 चैप्टर स्टेटिस्टिक जो हम लोगों ने किया उसका भी वेटेज क्या था, 6 मार्क्स। आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स, यानी 8 मार्क्स का ये चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में आएगा। नाउ सो टुडे हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहा जाता है। सो इट इज़ एन इक्वेशन which have a one variable only and a maximum of a one variable of order। जो मैथमेटिकल इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, जैसे x या तो y, और वो वेरिएबल का पावर मैक्सिमम ऑर्डर क्या रहता है, 1, तो वो इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दी ज़ीरो। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दी ज़ीरो, वेर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड यस हियर ए डजेंट इक्वल टू दी ज़ीरो, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल देखें तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू दी ज़ीरो। अनदर एग्जांपल 3x माइनस 5 इज इक्वल टू दी ज़ीरो। तो ये हम लोगों ने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल, कि दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल देखा कि वहाँ पर एक वेरिएबल होता है और वो वेरिएबल का पावर क्या होगा, 1। तो वहाँ पे यहाँ पर सेम इट इज़ एन इक्वेशन विच हैव अ टू वेरिएबल x एंड अ y, और मे बी एनी अनदर ओनली एंड बोथ वेरिएबल है वो मैक्सिमम ऑफ वन वेरिएबल ऑफ ऑर्डर। यस, कि जो इक्वेशन में दो वेरिएबल आते हैं और दोनों वेरिएबल का पावर यानी ऑर्डर क्या हो, 1, तो वो इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हम लोग बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू दी ज़ीरो। यहाँ पे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर है ना। ए बी डजेंट इक्वल टू दी ज़ीरो, ए और बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें कोई एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 12, और एक एग्जांपल लिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू दी ज़ीरो। तो ए होगा हमारा 3, बी होगा 2 और सी होगा -6। तो ये हम लोगों ने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग बात करते हैं हमारे चैप्टर का हेडिंग कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल। तो पेयर यानी दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल वाले दो इक्वेशन आएंगे। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो दो इक्वेशन में एक इक्वेशन का रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू दी ज़ीरो, where a1 square plus b1 square doesn't equal to the zero। Another equation pair में a2x plus b2y plus c2 is equal to the zero, where a2 square plus b2 square doesn't equal to the zero। and yes here abc belongs to r। तो ये दो जो इक्वेशन हुए ये हमारे क्या हुए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एग्जांपल देखें हम लोग, तो एक एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू दी ज़ीरो एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू दी ज़ीरो। तो ये हमारे हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हम लोग इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलते इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखें तो a1 होगा हमारा 2, b1 होगा 3, c1 होगा -13, a2 होगा 3, b2 होगा 2 और c2 होगा -12। वैसे ही और एक एग्जांपल लिया हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू दी ज़ीरो एंड 2x माइनस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू दी ज़ीरो। ये भी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना।
अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर से हम लोग लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ऑब्टेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द गिवन डेटा। A shopkeeper sells a 5 pants and a 8 shirts for a 3100 rupees. The cost of a pair of pants and a shirt is rupees 500. तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा दिया हुआ है, ये डेटा पर से हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि पैंट और शर्ट, हम लोग एज्यूम करते हैं कि सपोज द कॉस्ट ऑफ अ पैंट बी अ एक्स रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट बी अ वाई रुपीज़, है ना, कि पैंट का कॉस्ट एक्स रुपीज़ है और शर्ट का कॉस्ट वाई रुपीज़ है। अभी आप सबसे पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हो कि द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट इज़ अ 500 रुपीज़, कि एक पेयर पैंट, पेयर ऑफ पैंट एंड अ शर्ट उसका क्या है 500, यानी एक्स प्लस वाई, पैंट प्लस शर्ट इज इक्वल टू दी 500। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 500, ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सो अ शॉपकीपर सेल्स अ 5 पैंट, मतलब पैंट की वैल्यू क्या हुई 5x, कॉस्ट ऑफ अ पैंट क्या हुआ 5x एंड अ 8 शर्ट, तो कॉस्ट ऑफ शर्ट क्या हुआ 8x फॉर अ ₹3100, यानी ही रिसीव अ पेमेंट 3100 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 पैंट प्लस 8 शर्ट इज इक्वल टू दी 3100, सो 5x प्लस 8y is equal to the 3100, that is our equation number 2. So it is equation number 1 and 2 are represent the pair of linear equation in two variable, है ना, it is algebraically, yes, ये algebraically हुआ, graphically हम लोग आगे देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं, और एक एग्जाम्पल कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is a 4 less than the thrice of its breadth. Obtain a pair of linear equation. Also the perimeter of this linear equation, the breadth and that is 110, है ना। अभी यहाँ पे pair of linear equation obtain करना है, डेटा क्या दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की थ्राइस से 4 कम है, और पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का 110। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी अ x सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी अ 5 सेंटीमीटर, की सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि रेक्टेंगल की लेंथ होगी x सेंटीमीटर और रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी y सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया हुआ है लास्ट में कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ अ 110। अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमने एज्यूम किया हुआ है x और ब्रेथ हमने एज्यूम किया हुआ है y, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 110। अभी यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 110। अभी ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में 110/2, 55 टू जब 110, 2 कट, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 55, इक्वेशन नंबर 1। अभी और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ 4 लेस देन दी थ्राइस ऑफ इट्स अ ब्रेथ, कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है इट इज़ अ थ्राइस ऑफ द ब्रेथ लेस देन 4, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दी 3 इंटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल माइनस 4। हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो लेंथ हमने एज्यूम किया है x, ब्रेथ हमने एज्यूम किया है y माइनस 4, सो x इज इक्वल टू दी 3y माइनस 4, 3y को उस तरफ लेके जाएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू दी माइनस 4, ये हमारा होता है इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू दी 0, ऑल्सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, है ना। तो ये हो गया 2 इक्वेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 NCERT टेक्स्ट बुक की। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be a 3 times as old as you will be, represent this situation graphically and algebraically। yes, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करना है एल्जिब्रिकली और ग्राफिकली, यानी हमको इक्वेशन निकालना है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन एल्जिब्रिकली भी निकालना है जो हमने आगे निकाला है, और उसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब
be a x years and a present age of his daughter be a y years, है ना। तो अब देख सकते हो सबसे पहला स्टेटमेंट कि हमारा क्या था, 7 years ago आफ्ताब टेल हिज डॉटर कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर देन, है ना, 7 टाइम बट 7 years एगो। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे 7 years एगो द एज ऑफ आफ्ताब, यानी 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, x माइनस 7 years, और उसके डॉटर की एज क्या होगी, y माइनस 7 years। अभी बोला हुआ था कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर देन, यानी 7 years एगो आफ्ताब वॉज 7 टाइम ओल्डर देन हिज डॉटर, है ना। तो हम लोग 7 मल्टीप्लाई किस पे करेंगे, उसकी डॉटर में। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू दी 7 इंटू दी वाई माइनस 7, है ना। अभी ये 7 को अंदर लेके जाएंगे, 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49, 7y और माइनस 49 को उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस है इस तरफ आया तो माइनस, माइनस 49 माइनस है इस तरफ आया तो प्लस, प्लस माइनस माइनस 49 माइनस 7 42। तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू दी 0, इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सो आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू आफ्टर एन 3 year फ्रॉम नाउ, कि 3 साल के बाद मैं उससे 3 गुना ओल्डर होऊंगा। तो ये तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, आफ्टर एन 3 year, सो 3 year फ्रॉम नाउ द एज ऑफ आफ्ताब, 3 साल के बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, x प्लस 3 year, और उसकी डॉटर की एज क्या होगी, y प्लस 3 years। अभी बोला है कि आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू आफ्टर एन 3 year, है ना। तो 3 मल्टीप्लाई किस में करेंगे, डॉटर में। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू दी 3 इंटू वाई प्लस 3, 3 अंदर जाएगा तो 3y प्लस 3 3 जा 9, ये दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस है तो दोनों इस तरफ आए तो माइनस, नाउ प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 3 6, साइन बिगर नंबर सो माइनस। हमारा इक्वेशन क्या हुआ, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू दी 0। सो इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दैट रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो हम लोगों ने एल्जेब्रिकली इक्वेशन निकाले। अब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हमारे पास 2 इक्वेशन हैं यहाँ पे कि x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू दी 0, इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू दी 0, इक्वेशन नंबर 2। अभी जब भी ग्राफ पे प्रेजेंट करना है तो किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है। आप x को भी सब्जेक्ट बना सकते हो और y को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, ओके। बट याद रखना है कि अगर जिसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, अगर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाते, तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू दी 7y माइनस 42। कैसे आया, 7y उस तरफ गया, माइनस है तो प्लस, 42 प्लस है उस तरफ गया तो माइनस। तो इक्वेशन बना, x को सब्जेक्ट बनाया तो x इज इक्वल टू दी 7y माइनस 42। वैसे ही यहाँ पर दूसरा इक्वेशन था हमारे पास, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू दी 0। x को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये दोनों माइनस है, दोनों उस तरफ गए तो प्लस, तो इक्वेशन बना x इज इक्वल टू दी 3y प्लस 6। अभी यहाँ पे y की वैल्यू पुटअप करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हम लोग 9th स्टैंडर्ड में भी करते थे। तो y की वैल्यू कौन सी लेनी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो नंबर से, बट उसका आंसर x की वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए या तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ओके। तो जैसे हम लोग सबसे पहले y की वैल्यू लेते 6, तो 7 6 जा 42, 42 माइनस 42 0। तो y अगर हमने 6 लिया तो x की वैल्यू क्या आई, 0, यानी पहला हमारा पॉइंट हुआ 0 6। सेकेंड y की वैल्यू हम लोग लेते 7, तो 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 क्या आया 7, यानी सेकेंड हमारा पॉइंट क्या बना 7 7। थर्ड हम लोग y लेते 8, तो 7 8 जा 56, 56 माइनस 42 आंसर क्या आएगा 14। तो यानी हमारे 3 पॉइंट मिले एक इक्वेशन के लिए, 0 6 7 7 एंड 14 8। सेम ईयर दूसरे इक्वेशन में भी y की जगह सबसे पहले हम लोग पुटअप करते हैं 0, सो 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 6 6। तो y अगर हमने 0 लिया तो x की वैल्यू क्या मिली 6, यानी पहला पॉइंट हमें यहाँ पे क्या मिला 6 0। सेकेंड
अगर y यहाँ पे हम लोग 2 लेते तो 3 2 जा 6, 6 + 6 12, तो सेकेंड पॉइंट क्या मिला 12 एंड 2। थर्ड हम लोग y की वैल्यू लेते 3, सो 3 3 जा 9, 9 + 6 15, तो क्या मिला 3 15 एंड 3। अब ये पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। आप y की कोई भी वैल्यू लेके x फाइंड कर सकते हो, ओके, बट ग्राफ उसके हिसाब से आपको ईजी रहे वैसे वैल्यू लेनी है। तो अब आप देख सकते हो कि ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले तो x एक्सिस पे हमारे पॉइंट्स क्या है 0 7 14 6 12 15, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर इजक्वल टू दी 5 यूनिट लेंगे। और y एक्सिस पे देखें तो 0 2 3 6 7 8 यानी 1 सेंटीमीटर इजक्वल टू दी 1 यूनिट। तो आप देख सकते हो कि x एक्सिस पे लिए हुए 1 सेंटीमीटर इजक्वल टू दी 1 यूनिट, 5 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस है ना, 0 5 10 15 20 25 अप टू दी 60। और y एक्सिस पे लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इजक्वल टू दी 1 यूनिट यानी 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 6। तो आप देख सकते हो कि 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 6, तो ये y एक्सिस पे 6 और x एक्सिस पे 0 यानी पहला पॉइंट हमारा क्या पे आएगा यहाँ पे 0 एंड 6। सेकेंड पॉइंट 7 7 x एक्सिस पे 7, तो ये 5 6 और 7, ये रहा 7 और y एक्सिस में भी 7, तो सेकेंड पॉइंट 7 7 हमारा कहाँ पर आया यहाँ पर। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते 14 एंड 8, x एक्सिस पे 14, तो ये रहा हमारा 15, उसके एक आगे वाला यानी 14 और y एक्सिस पे 8 यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट मिला 14 एंड 8, तो उसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन मिली वो हमारे लिए मिली इक्वेशन x - 7y - 42 इज इक्वल टू दी 0 के लिए। अब दूसरी लाइन x - 3y - 6 इज इक्वल टू दी 0 के लिए देखें तो पॉइंट हमारे पास पहला 6 0 यानी x एक्सिस पे लेंगे 6 और y एक्सिस पे 0। तो आप देख सकते हो कि x एक्सिस पे 6 कहाँ पर आ रहा है यहाँ पे और y एक्सिस पे 0, तो पहला पॉइंट दूसरे इक्वेशन के लिए 6 0 कहाँ पर मिला यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है 12 एंड 2, x एक्सिस पे 12, तो 10 11 12 और y एक्सिस पे 2 यानी 12 एंड 2, सेकेंड पॉइंट कहाँ पर मिला यहाँ पर। थर्ड पॉइंट 15 एंड 3, x एक्सिस पे 15 ये रहा और y एक्सिस पे 3, तो 15 एंड 3, थर्ड पॉइंट कहाँ पे मिला ये। इसकी भी लाइन ड्रॉ करोगे तो मिली x - 3y - 6 इज इक्वल टू दी 0। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट कौन सा है, तो y एक्सिस पे आप देख सकते हो 12 और x एक्सिस पे अगर उसको नीचे लेके जाएंगे तो आएगा 42, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रही है 42 एंड 12 पे। यही क्या हुआ है, ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हम लोगों ने दोनों इक्वेशन प्रेजेंट किए ग्राफ पे। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys a 3 bat and a 6 balls from a 3900 rupees. Later she buys another bat and a 3 more balls of a same kind of 1300 rupees. So represent this situation algebraically and geometrically, मीना graphically. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो डेटा दिया है उसको एल्जिब्रिकली और जियोमेट्रिकली प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट करेंगे एल्जिब्रिकली। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि सपोज द कोस्ट ऑफ अ 1 बैट बी x रुपीज़ एंड द कोस्ट ऑफ अ 1 बॉल बी y रुपीज़ की। एक बैट का कोस्ट x रुपीज़ और एक बॉल का कोस्ट है y रुपीज़। अभी सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग देखें तो है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज अ 3 बैट यानी टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट क्या होगा 3x रुपीज़ एंड अ 6 बॉल यानी द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 बॉल क्या होगा 6y रुपीज़ एंड ही पे 3900 रुपीज़। उसने टोटल पे कितना किया 3900, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 3x + 6y इज इक्वल टू दी 3900। पहला इक्वेशन क्या मिला 3 बैट + 6 बॉल इज इक्वल टू दी 3900 यानी पहला इक्वेशन आया 3x + 6y इज इक्वल टू दी 3900। अभी आप देख सकते हो कि तीनों स्टेप में 3 कॉमन है, तो हर एक में से 3 कॉमन निकालेंगे, सामने सामने कट होगा। पे हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ x + 2y इज इक्वल टू दी 1300 रुपीज़। अभी सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल्सो सी बाइज अनदर बैट
and 3 more balls of a same kind of a 1300 rupees. So the cost of one bat x rupees and the cost of 3 ball क्या होगा 3y rupees. टोटल पे कितना किया 1300. तो सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 1300 रुपीज़. तो ये दोनों इक्वेशन मिले x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 1300 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 1300. तो ये एल्जिब्रिकली हुआ. अब इसको हम लोग शो करेंगे ग्राफिकली. तो जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 1300 रुपीज़ और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 1300 रुपीज़. अभी पहले इक्वेशन में से x है तो y को सब्जेक्ट बनाना है तो हम यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो x इज इक्वल टू दी 1300 माइनस 2y. अभी y की वैल्यू रखेंगे और x फाइंड करेंगे. कोई भी वैल्यू हम लोग पुटअप कर सकते हैं 100, 200, 300, 400 जो इजीली ग्राफ में प्रेजेंट हो वैसे. तो सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू लेते 300. तो 300 2 जा 600 1300 माइनस 600 क्या आया 700. तो जब भी y की वैल्यू अगर हम लोगों ने 300 ली तो x की वैल्यू क्या आई 700. सेकेंड हम लोग लेते y की वैल्यू 0. तो 2 इंटू 0 0 1300 माइनस 0 1300. हमारे पास 2 पॉइंट क्या है पहले इक्वेशन के लिए 700 300 एंड 1300 एंड 0. अभी सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं. सो x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 1300. x को सब्जेक्ट बनाते हैं. सो x इज इक्वल टू दी 1300 माइनस 3y. ये प्लस था उस तरफ गया तो माइनस. y की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले y की वैल्यू 300 लेते. तो 300 3 जा 900 1300 माइनस 900 क्या आया 400. y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 0 इंटू 3 0 1300 माइनस 0 1300. तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिले 400 300 एंड 1300 एंड 0. अभी स्केल पे अभी सबसे पहले ग्राफ पे प्रेजेंट करना है. तो x एक्सिस पे 700 1300 400 1300. तो हम लोग क्या लेंगे स्केल x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दी 100 यूनिट और सेम स्केल लेंगे y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दी 100 यूनिट. तो सबसे पहले देख सकते हो आप कि x एक्सिस पे मैंने लिए हुए है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दी 100 यूनिट 100 टू 1300 क्योंकि लास्ट पॉइंट है हमारा 1300. y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दी 100. सो 100 200 अप टू दी 1000. अभी पहला पॉइंट पहले इक्वेशन के लिए हमारे पास है 700 एंड 300 यानी x एक्सिस पे 700 तो कहाँ पर आएगा ये रहा और y एक्सिस पे 300 कहाँ पर है ये रहा. अगर उसको प्रेजेंट करें तो पहला पॉइंट हमको कहाँ मिला यहाँ पे 700 एंड 300. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो 1300 एंड 0. तो x एक्सिस पे 1300 कहाँ पर है यहाँ पे और y एक्सिस पे 0 यहाँ पे. तो सेकेंड पॉइंट 1300 एंड 0 कहाँ पर मिला यहाँ पर. उसमें उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पहली लाइन किसकी आई x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 1300. अभी सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 1300 के पॉइंट से 400 एंड 300. x एक्सिस पे 400 और y एक्सिस पे 300 कहाँ पर आया ये. तो ये पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट है 1300 एंड 0. तो 1300 यहाँ पे और 0 तो ये सेकेंड पॉइंट. तो दोनों इक्वेशन में एक पॉइंट कॉमन है उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस सेकेंड लाइन किसकी आई x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 1300. आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है. वो पॉइंट कौन सा है 1300 एंड 0. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस बोथ द इक्वेशन इज 1300 एंड 0. तो हम लोगों ने इक्वेशन ग्राफिकली और एल्जिब्रिकली रिप्रेजेंट किया. अभी ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है और प्रैक्टिस के लिए मैंने सम वीडियो में आगे छोड़े. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मेरा कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू.